हाँ? ऋषिवर, ऋषिवर, ऋषिवर! दुष्ट वानरों, मेरा ध्यान भंग कर दिया। ऋषिवर, बिना पत्थर के तो मिट्टी का पात्र नहीं टूटता। बिना तोड़े आपका ध्यान टूट गया। बहुत कच्चा ध्यान है आपका। गुरुदेव, ये वही वनराज केसरी का पुत्र है जिसने सूर्य को निगल लिया था। तू सूर्य से उलझ चुका है, मुझसे क्या चाहता है? मैंने अभी तक आपसे वो प्रश्न नहीं किया जो मैं आपसे पूछने आया हूँ। क्या पूछने आया है, बता। आप तो ध्यानी हैं, बताइए ना मेरे श्री राम कहाँ रहते हैं? विचित्र प्रश्न है। मेरे श्री राम अपना भी कहता है और ठिकाना भी पूछता है। बताइए ना मुझे मेरे राम कहाँ मिलेंगे? देखो बालक, मैं केवल एक ही राम को जानता हूँ और वो अयोध्या के राजकुमार हैं। मैं जिन श्री राम की बात पूछ रहा हूँ वे सारी सृष्टि के स्वामी हैं ऋषिवर। मैं ऐसे वैसे किसी राम को नहीं जानता। ऋषिवर, मेरे राम का नाम सम्मान से लो। ऐसे वैसे शब्द का प्रयोग मत करो। जो राम को नहीं जानता वो जानता ही क्या है? कुछ नहीं। तू मेरा अपमान कर रहा है रे कपी। जो राम से नहीं मिला सकता वो कैसा गुरु? वानर, जा निकल जा। तेरा एक एक शब्द शाप योग्य है। मेरे लिए तो एक ही शब्द बड़ा है, राम राम राम। बाकी सब कुछ तुच्छ है। तुच्छ? तू मुझे तुच्छ कहता है? तुझे अपनी शक्ति पर घमंड हो गया है कि तू सूर्य को निगल सकता है। क्या मैं तुझे शाप देता हूं, जब तक तुझे कोई तेरी शक्ति का ध्यान नहीं दिलाएगा तू अपनी शक्ति को भूल जाएगा। मैंने आपको स्मरण कराया और आपका बल लौट आया। इसे तो स्वयं भगवान शिव ने अपनी अमोघ शक्ति प्रदान की है। मैं अपनी ओर से तुम्हें उड़ने की शक्ति प्रदान करता हूं। अब तो लगता है कि मैं केवल 2 छलांग मारकर अशोक वाटिका तक पहुंच जाऊंगा। सुनिए युवराज अंगद, आप सब यहीं इस तट पर रुकिए। मैं अकेला लंका में प्रवेश करूंगा और अपनी माता जानकी के दर्शन करके और उनका समाचार लेकर लौटूंगा। उसके उपरांत हम सब मिलकर अपनी योजना बनाएंगे। जय श्री राम। 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 आज बड़े दिनों के पश्चात देवताओं ने मेरे लिए आहार भेजा है। ठहरे वानर, तू मुझसे बचकर नहीं जा सकता। मैं तुझे खाऊंगी। हे माता, आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दीजिए। तेरे माता पुकारने से मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस सागर के सारे भयानक सर्पों और अजगरों की माता हूं मैं कोई भी रूप धर सकती हूं। मैंने अपना परिचय दे दिया है। अब तू मेरा ग्रास बनने के लिए तैयार हो जा। माता, मैं इस समय प्रभु श्री राम के कार्य से जा रहा हूं। मुझे माता जानकी का पता लगाना है। उनकी कुशलता का समाचार प्रभु श्री राम को देना है। मुझे अपना यह कार्य करने दीजिए।
उसके पश्चात मैं आपको वचन देता हूं कि लौटकर आपकी हर आज्ञा पूरी करूंगा। ऐ वानर, मूर्ख समझता है मुझे? मैं तेरे छलावे में नहीं आऊंगी, मैं तुझे इसी समय खाऊंगी। हे माता, अब आप सत्य सुनना चाहती हैं तो सुनिए। मेरे आकार के समक्ष आपका मुंह बहुत छोटा है, आप मुझे नहीं खा पाएंगी। अपने आकार पर मत इतरा, ये देख मेरा मुंह। हाँ, मैं इसमें नहीं समा पाऊंगा। मैं इसमें भी नहीं समा पाऊंगा। लो माता, आपका हठ और मेरा वचन दोनों पूरे हो गए। मैं आपके मुंह में प्रवेश करके लौट आया। वीर हो, साहसी और बुद्धिमान भी हो। हे पवनसुत हनुमान, मुझे तो देवताओं ने तुम्हारे बल, बुद्धि एवं साहस की परीक्षा लेने भेजा था। तुम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का कार्य अवश्य पूर्ण करोगे। मैं तुम्हारी सफलता के लिए हृदय से आशीष देती हूं। माता, मैं धन्य हुआ। मेरा आशीष तुम्हारे साथ है पवनसुत। जय श्री राम। गंध कैसी? ऐसी गंध तो मैंने पहले कभी नहीं सूंघी। ये किसी लंकावासी की गंध तो हो ही नहीं सकती। कौन दुष्ट चोरों की भांति लंका में घुसने की चेष्टा कर रहा है? तू, इससे पहले तो मैंने तुझे लंका में कभी नहीं देखा। तो आज देख लो, मन भर के देख लो, और यदि मुझे देखने से आनंद मिले तो अपने परिवार वालों को भी बुला लो, वो भी मेरे दर्शन कर लेंगे। बड़ा आनंद आ रहा है तुझे देखकर। आज मन भर के आहार मिल गया।
सब होए सुखारे, राम नाम महिमा अति भारी। कैसे राम दरस मैं पाऊं, निस्बासर प्रभु के गुण गाऊं, निस्बासर प्रभु के गुण गाऊं। कब सुनी हो प्रभु अरज हमारे, कब से निरखूं बाट तिहारे। चरण छुआए अहिल्या तारे, कब आई हैं प्रभु हमरे बारे, कब आई हैं प्रभु हमरे बारे। हो मैं पतित परम अभिमानी, तुम हो क्षमा दया के दानी। केवट जस हो भाग सवारूं, असुवन जल से पाए पखारूं, असुवन जल से पाए पखारूं। रोम रोम यही नाम उचारा, राम सिया मैं यह संसारा, राम सिया मैं यह संसारा। आप जो भी हैं, मैं आपका अपराधी हूं। आपकी आज्ञा लिए बिना मैंने आपके कक्ष में प्रवेश किया, वे भी जब आप वंदना में व्यस्त थे। पर क्या करूं, आपके मुंह से प्रभु श्री नाम का नाम सुनकर मैं अपने वश में नहीं रह सका। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं वानरराज, परंतु तुम हो कौन? वही जो प्रभु श्री राम का नाम सुनकर अपने वश में नहीं रहता। मैं वानरराज केसरी का पुत्र हनुमान हूं। लोग मुझे प्यार से बजरंगी भी कहते हैं। क्या मैं आपके परिचय का गौरव प्राप्त कर सकता हूं? मैं लंकेश रावण का अनुज विभीषण हूं। प्रभु, निराली है तुम्हारी माया, राक्षसों की नगरी में देवता को भेज दिया। आपने बताया नहीं कि आपके लंका आने का कारण क्या है? समझ में नहीं आता कि एक भाई के विरुद्ध दूसरे भाई से क्या कहूं। मैं समझ गया आप यहां क्यों आए हैं। भ्राताश्री ने जनक नंदिनी को हर लिया है और तुम राम के भक्त, इसीलिए कदाचित माता का पता करने आए हो। आप महाज्ञानी हैं, मेरे बताए बिना ही सब कुछ जान लिया। क्या आप मेरी कोई सहायता कर सकते हैं? कदाचित नहीं। जो कुछ भी हुआ है उसका मुझे बहुत खेद है। भ्राताश्री ने जानकी का हरण करके समस्त असुरकुल और लंका नगरी को संकट में डाल दिया है। अपने शास्त्र और ज्योतिष ज्ञान से मैं ये भी जान गया हूं कि राम की महिमा क्या है। फिर भी लंकेश मेरे बड़े भाई हैं। आप इतना तो बता सकते हैं कि इस समय मेरी माता सीता कहां है? हाँ, मैं बता सकता हूं। इस समय वो अशोक वाटिका में है, जहां भ्राताश्री ने उन्हें बंदी बनाकर रखा हुआ है।
भोर होते ही मैं आपको अशोक वाटिका ले जाऊंगा। अभी तो मैं श्री राम के बारे में जानना चाहूंगा। ये मेरा साधना कक्ष है, यहां कोई नहीं आ सकता। आइए। हे सूर्यदेव, आप तो रघुकुल के आदि पुरुष हैं। आप तो अपनी कुल वधु की विपदा को अनदेखा ना कीजिए। आप तो समस्त संसार को उजाला देते हैं, फिर मेरे हृदय संसार में ये उजाला क्यों नहीं? हे सूर्यदेव, आप ही मेरे आर्यपुत्र को जाके मेरा पता दीजिए। सूर्यदेव, आप मेरे आर्यपुत्र को जाकर बताइए कि उनके वियोग में मेरा हर श्वास चिता की ज्वाला के समान लग रहा है। मैं अपने नेत्र खोलती हूँ तो उनका सुंदर रूप मेरे समक्ष होता है। नेत्र मूंदती हूँ तो उनका स्वप्न सामने खड़ा होता है। हे सूर्यदेव, उनके बिना मेरे जीवन से मृत्यु भी लजा रही है। कोई तो उनको जाकर मेरी व्यथा सुनाए। पुत्री, लंकेश इधर आ रहे हैं। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि तुम्हें मेरे चंगुल से कोई नहीं छुड़ा सकता। वो वनवासी भी नहीं जिसके ध्यान में तुम दिन रात डूबी रहती हो। ये तिनका तुम्हारे सुंदर नैनों की ओट नहीं बन सकता। ये तुच्छ तिनका तुम्हारे सुंदर मुखड़े को ढक नहीं सकता देवी। ये तिनका मेरी दृष्टि से तेरे मुख के दो भाग कर रहा है। इस तिनके के कारण तेरी कुदृष्टि इसकी ओट में छिप गई है। मैं तो अभी भी तुम्हें निहार रहा हूं। देखो देवी, अपनी इस हट को छोड़ दो और मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। नहीं तो मैं तुम्हें विवश कर दूंगा। विवश। एक पापी, हत्यारा, अपहरणकर्ता मेरी हत्या तो कर सकता है, किंतु मुझे विवश नहीं कर सकता। मैं जीऊंगी तो अपने आर्यपुत्र के लिए, मरूंगी तो उन्हीं के लिए। आर्यपुत्र? ऐसा क्या है तुम्हारे आर्यपुत्र में जो मुझ में नहीं है?
मैं रावण हूं, लंकापति रावण, स्वर्गाधिपति रावण, लंकेश रावण। दुष्ट, मेरे आर्यपुत्र सूर्य है तो तू केवल एक दीपक जो किसी भी समय बुझ सकता है। मेरे आर्यपुत्र चंद्रमा है तो तू वो जुगनू जो चमकता तो है लेकिन फिर भी होता एक कीट है। मेरे आर्यपुत्र पुष्प है तो तू वो कांटा जिसमें विष के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। तू तो उनके नख की भी तुलना नहीं कर सकता है। तेरे और मेरे आर्यपुत्र की क्या तुलना। मेरे आर्यपुत्र ज्वाला है तो तू वो तिनका जो उनके सामने जाते ही भस्म हो जाएगा। बस बस, बहुत सुन चुका तुम्हारी कटाक्ष भरी बातें। बस इस क्षण चुन ले कि तुझे क्या चाहिए। मेरा प्रस्ताव या अपनी मृत्यु। धिक्कार है तेरे प्रस्ताव पर और तुझ पर। अगर तू मुझे कुछ दे ही सकता है तो मृत्यु दे, ताकि मैं तेरे मुख को देखने की पीड़ा से मुक्ति पा सकूं। ठहरिए स्वामी। ये क्या कर रहे हैं स्वामी? अपहरण पर्याप्त नहीं, जो कपला के वध से अपने माथे पर कलंक लगाना चाह रहे हैं। हट जाइए महारानी, हट जाइए बीच में से। नहीं हटूंगी। यदि मैं हट गई तो आपके पग अंधकार की ओर उठ जाएंगे, कलंकित हो जाएगी आपकी वीरता, मिट्टी में मिल जाएगी आपकी महानता। मैं नहीं चाहती कि मेरे स्वामी का जीवन सदा के लिए अंधकारमय हो। हट जाइए महारानी, नहीं तो क्या आप मेरा वध कर देंगे तो कर दीजिए। यदि आपके अहंकार की ज्वाला मेरे रक्त से बुझ सकती है तो मैं उसे अवश्य बुझाकर रहूंगी। मार दीजिए। इस अबला के समीप मेरे निर्जीव शरीर पर से आपको पग उठाना पड़ेगा। सीधे आज मैं तुम्हें जीवित छोड़ के जा रहा हूं, परंतु यदि 1 मास पश्चात भी तुमने मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, स्वयं ब्रह्मा भी नहीं। मैं 1 मास पश्चात आऊंगा और तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। अब तुम्हारे हट की आयु मात्र 1 मास है। तुम्हारे जीवन और मृत्यु के बीच मात्र और मात्र 1 मास है, केवल 1 मास। चलिए स्वामी, चलिए।